ओके, ओम शांति। तो ओके, चलो थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी कम है तो प्लीज़ बढ़ा लेना, क्योंकि इस समय के हिसाब से मतलब सारी सिचुएशंस देखो आप और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कितना योग होना चाहिए हमारा। वैसे तो बाबा क्लियर बताते हैं मुरली में, हाँ, लेकिन हाँ मेहनत तो कर ही रहे होंगे नो डाउट अपने आप में, लेकिन कम से कम वो जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन तो दो ही दो। ठीक है, बाबा कहते हैं कि भाई 8 घंटे याद में बैठ के, है ना, और 8 घंटे वैसे देने हैं जो सेवा के हैं, तो 8 में से कम 4 तो रखो। चलो बाबा कहते चलते फिरते याद करो, ठीक है करो, तो 8 के 8 घंटे थोड़ा ही चलते फिरते याद करोगे, कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे तो बैठो उसके बाद, है ना। और आत्मा को और कर्मेंद्रियों को साधने का तरीका एक ही है, और वो है बैठना। नहीं तो सारे योगी तपस्वी बैठ बैठ के अपने ऊपर दिमके ना लगवाते, अगर चलते फिरते वो साधना हो जाती तो, है ना। तो उसकी थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। हाँ, लेकिन घर बैठे कहाँ मिल रहा है ये तो बताओ। पेट के लिए थोड़ा ही आए हैं, आत्मा के लिए आए हैं ना, तो आत्मा, हाँ मतलब आप समझ, वातावरण में आ गए, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन बनेंगे नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ मधुबन में आए हैं तो हम सारी चीज़ें ले रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। भाई यज्ञ में जो पैसा लग रहा है भाई बहनों का दिया हुआ है, यज्ञ में जो समय लग रहा है वो भाई बहनों का दिया हुआ है, यज्ञ की जो साफ सफाई वो भाई बहनों के द्वारा लगी, तो हम तो ले रहे हैं, है ना। तो फिर वी हैव टू पे। ओके, तो थोड़ा सा और अटेंशन दे के अपना पूरा करो। बाबा ने आज कहा था, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है। आज का टॉपिक था याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात है यह, सतो प्रधान बनना है। मूल बात है याद की यात्रा में तीखा जाना है और सतो प्रधान बनना है। कल की और आज की मुरली में याद को लेके और को क्या क्या बातें थी, किसने अंडरलाइन करी? याद को लेके कल भी थी और आज भी थी, सेम बातें ही थी। याद से हाँ, तो ये तो कॉमन बात है। अनकॉमन बात बताओ, कोई ऐसी अनकॉमन बात जो मुरली में आई हो, कोई ऐसी बात याद से रिलेटेड। कल बाबा ने वरदान में कहा, आज बाबा ने मुरली के बीच में कहा, सच्ची सेवा क्या है? याद करना। कल के वरदान में क्या था? कई बच्चे सोचते हैं हम तो बोलने की सेवा नहीं कर पाते, हम तो किसी को ज्ञान नहीं दे पाते। वो नहीं है, स्वयं को बनाना सबसे ऊंची और सबसे अच्छी सेवा है। तो कल किसी ने बोला कि फिर प्रजा कैसे बनेगी? किसी ने क्वेश्चन किया फोन पे कि भाई जी बाबा ने ये कहा है तो प्रजा कैसे बनेगी, प्रजा का आधार क्या है? बाबा तो कहते हैं प्रजा भी बनानी है, राइट। तो प्रजा बनने का आधार क्या है? तो प्रजा बनने का आधार है पढ़ाई। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आके पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अब उससे क्या होगा? मैंने IAS का पेपर दिया, राइट, तो मुझे जिला अधिकारी बना दिया गया। तो अब मैं पूरे जिले में घूम घूम के ये थोड़ा ही कहूँगा मैं तुम्हारा जिला अधिकारी हूँ, मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारा जिला अधिकारी हूँ, तुम्हें कहना मानो। मैंने उस जिले का अधिकार कैसे प्राप्त किया? पढ़ाई से, समझे? उस सीट की वैल्यू पूरे जिले को पता है, भाई इस पे जो भी बैठेगा उसके पास पावर है, हमें वी हैव टू ओबे। तो इसी तरीके से जब हम अपने को बनाने का कार्य करेंगे, अब यहाँ पे तो स्थूल की बात नहीं है, यहाँ पे तो सारी सूक्ष्म की बात है। तो जब सूक्ष्म की बात है तो हम जब स्वयं को बना रहे हैं, स्वयं को ऊंचा उठा रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं वातावरण, हम बना रहे हैं शुद्ध वाइब्रेशन, हम प्रकृति को सतो प्रदान कर रहे हैं। और कोई चाहे ना चाहे इसका फायदा उसे होगा। सपोज टू भी हम अच्छे वाइब्रेशन बना रहे हैं, स्वर्ग को आना है, तो सर्व आत्माओं को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जाएंगे कहाँ? तो जाना पड़ेगा परम धाम। परम धाम इस स्थिति में जा नहीं सकते, तो क्या होगा? उनके विकर्म विनाश होंगे, भले ही सजाओं से होंगे, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और फिर उनको जो प्राप्ति होगी, जो वो चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, कम से कम जो बुरी से बुरी आत्मा भी है उसको 2500 साल के लिए संपूर्ण और सर्वोच्च पवित्र शांति मिल जाएगी, राइट। तो हम सर्व आत्माओं की मदद कर ही रहे हैं।
फिर उसमें जो तपस्वी हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो उसके वाइब्रेशन को पकड़ के अपने आप को ज्ञानी और योगी बना लेते हैं। प्रजा बनाना है तो मतलब ज्ञान बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो उसमें भी प्रजा बनाना, उसका ही तो पूरा आंसर किया है मैंने, उसी का ही पूरा आंसर किया है। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है, उसी का ही पूरा आंसर किया है। प्रजा बनाने का मतलब ज्ञान सुनाना नहीं, ठीक है। अगर पद लेना है तो सिर्फ अपने को बनाओ। शिव भगवान वाचे, दादी जानकी जी से बोला था साकार ब्रह्मा बाबा ने, शिव भगवान वाच नहीं, साकार बाबा ने, कि प्रजा तो तुम्हारी प्रजा भी बनाएगी, ठीक है। अगर आपको प्रजा बनाना है, सपोज टू कि सूर्यवंशी राजधानी में ही जाना है, तो अगर प्रजा बनाना है तो 9 लाख लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कम से कम। तो और फिर अगर आपको राजाएं बनाने हैं, ठीक है, प्रजा तो बहुत होगी, लेकिन उससे भी फिर सूर्यवंशी राजधानी 9 लाख, फिर 16,108 अगर अधिकारी बनाए तो 16,108 को तैयार करना पड़ेगा। विजय रत्न तो 108। तो सबसे आसान काम क्या है? अष्ट को तैयार करना, 8 तक ही जाना है, 8 पे मेहनत करनी है और स्वयं पे मेहनत करनी है। तो कहने का क्या मतलब है कि ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा के सारे प्रजापिता है, तो ब्रह्मा बाबा सबसे थोड़ा ही मिले, राइट। लेकिन वो उन्होंने खुद को बनाया, अब वो वाइब्रेशन सबको मदद कर रहे हैं, तो सबके साथ उनका पॉजिटिव अकाउंट तैयार हो रहा है। तो बाबा ने आज बोला था कि आप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है, मूल बात है यह है, मूल बात यह है सतो प्रधान बनना है। तो फिर टॉपिक था, अगर मुझे याद की यात्रा में तीखा जाना है तो कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। अगर मुझे याद की यात्रा में तीखा जाना है, ऊंचा जाना है, तो कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। हाँ, किसने लिखा है? लिखा है? हाँ जी बताइए। अभी तो बोला आपने देह अभिमानी स्थिति, तो यही तो पॉइंट है, देह का अहंकार और बाप समान स्थिति, और ओके, और हमें देखकर और करेंगे। योग की बात हो रही थी, बाकी जो पहले 3 चीजें बताए वो तीनों स्थितियां हैं। यानी कि जैसे इस हॉल की छत पे जाना है, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बनी जो इसको डायरेक्ट हमें छत पे पहुंचा दे। हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्या है वो है, बाकी पॉइंट तो सही है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। हाँ विशाल भाई बताइए। याद की यात्रा में तीखा जाना है तो कौन कौन से विचार करते हैं? निरंतर संतुष्टि और खुशी की स्थिति में रहना होगा। याद की यात्रा निरंतर आत्मा हल्की रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। निरंतर खुशी में रहना पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो। संतुष्टता, फिर से वही बात, सबसे ऊंची चीज़ जो बाबा ने बताई है, अंतमति सो लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ें हमें पता होगी, मतलब जो गुण है, सबसे ऊंचा गुण कौन सा है? संतुष्टता। अगर मैं कोई चीज भी ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाप मिल गया और चाहिए, तो वो आप खुशी इसलिए है क्योंकि आप डिफरेंस क्रिएट कर पाते हो, ठीक है, पुराने दिन में और अब के दिनों में मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। और संतुष्टि का मतलब है कि वो जो संपूर्ण, हाँ, एक है संतुष्टि की भाई हमें तो मिलना ही नहीं है, चलो ऐसे ही ठीक है, हम तो सेवादारी, वो नहीं, ठीक है। संतुष्टि माना मुझे पता है ये मेरे लिए है, पर मैं नहीं, आई डोंट वांट टू टच, ठीक है। ईश्वरीय मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग, ठीक है। मतलब मुझे तो मतलब है तो नॉर्मली क्योंकि आप नए हैं, लेकिन आप सोचो एक छोटी सी चीज़ हमारा रास्ता मोड़ देती है, कहाँ हम माया से लड़ने की बात करते हैं, ठीक है। और देखो कितना बड़ा रिग्रेट है, हाँ, पश्चात सब बहाने, सब बहाने। मैं एंटरटेन नहीं करूँगा बिल्कुल भी। सिंपल सी बात है, जब आपको आपका कर्तव्य याद था तो पहले कर्तव्य पूरा होना चाहिए था। जो हमने किया है वो नियम था, कर्तव्य, कि अगर मेरे पे यहाँ इतना ज़्यादा बाबा कर रहा है, जैसे सारा दिन सेवा की थी, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी औरों से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे, कि जाहिर सी बात है बाबा रूम में मुश्किल से 8-10 लोग बैठे होंगे, मुश्किल से इतने बैठे होंगे, तो फिर भी उसमें बहुत बेस्ट में आ गए। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रखो,
अपनी प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रखो। हाई लेवल माना रॉयल, रॉयल, मैं राजा हूँ, मुझे चुनना है, मुझे अपने सिलेक्शन खुद करने पड़ेंगे। कैजुअली ले लेते ना, बोलते हैं परिवार है चल जाए तो फिर क्या हो गया हमारा ही। परिवार के प्रति जो पहले फर्ज है वो निभाने, परिवार के प्रति पहले इस मधुबन के वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है, परिवार के प्रति पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, और कर्तव्य पूरे नहीं हुए तो लकीर के बाहर नहीं। सीता को अलाउ नहीं, ठीक है, बाकी गए एंजॉय किया, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बात जब रॉयलिटी की आ जाती है, शिव भगवान वाच, बात जब आ जाती है पद की, तो फिर ये चीजें काउंट होंगी, फिर ये चीजें काउंट होंगी, ठीक है। तो वो फिर अपनी लाइन एक जो होती है ना, हम योग के चार्ट में योग का चार्ट बनाते हैं, तो उसका ग्राफ बनाता हूँ मैं, तो उसमें एक डेडलाइन लिखता हूँ मैं, अपनी डेडलाइन कि इससे नीचे मुझे जाना नहीं, इससे नीचे जा रहा हूँ तो मेरे ब्राह्मण जीवन की मृत्यु है। तो अपनी एक डेडलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, भाई क्या चीज़ मेरे लिए है, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। और तपस्या क्या है, और तपस्या क्या है बताओ। सुबह को आपको उठना ही है, 1 घंटा पहले उठा रहे, 1.5 घंटा पहले उठा रहे, 2 घंटा पहले उठा रहे, चलो इतनी सारी फैसिलिटीज भी तो दे रहे। तो तपस्या किस चीज की है? तपस्या है यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अपने संकल्पों को दृढ़ रखने की, अपने लक्ष्य के प्रति। यहाँ पर बार बार वही तो फिसलते हैं। बाबा ने मुरली में, कल मैं एक मुरली पढ़ रहा था 14 नवंबर 2002 की, तो मुझे इतनी खुशी हुई वो मुरली पढ़ते हुए, क्योंकि कल सिटिंग योग था उधर, तो मैं थोड़ा ड्राउजी फील करने लगा, क्योंकि सुबह सुबह जाके बैठ के तो मैंने जो पहली मुरली उठाई तो वो मतलब एकदम से सामने आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि निरंतरता ही विजय का आधार है। 14 नवंबर 2002। हाँ, वो दृढ़ता की निरंतरता थी। तो निरंतरता किस चीज में? अपने संकल्पों में निरंतरता। लोग मेरे तक आ आके मुझे किचन में कह के नंबर 1 श्री लक्ष्मी नारायण बनना है, नंबर 1 श्री लक्ष्मी, टीज करते हैं। अब ये आपको समझना है कि आप अपने संकल्पों पे रुक पाते हो या उनकी बातें सुन के खत्म कर देते हो ना, कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या ये समझना कि ये लाइनें मेरे लिए नहीं है। सिंपल। अपने आप को तो जब वो एक सर्किल बनाएंगे, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, राजाओं का सर्किल हमेशा बहुत छोटा होता है, राजाओं का सर्किल हमेशा बहुत छोटा होता है। आपने सुना है? देखो आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आज ही मेरा चिंतन चल रहा था। G7, G8, ठीक है, नेटो, वीटो, है ना, G7, G8 क्या है ये? हाँ, ठीक है ना। ग्लोबल 7, ग्लोबल 8 कौन? तो सिर्फ 8 देशों के लोग ही, 7 देशों के लोग ही, अभी 3-4 ग्रुप बने हुए नेटो और वीटो के, 30-35, सिर्फ 35 लोग। ऐसे नहीं कि भीड़ उठ के जा रही है। तो माइंडसेट कि भाई इतने हैं और इतने ही रहेंगे, इससे ऊपर नीचे नहीं होंगे, और फिर होंगे तो उसके लिए फिर अलग से पूरा प्रोटोकॉल होगा। तो अपना माइंडसेट तैयार करो, अपना माइंडसेट तैयार करो कि मुझे किस तरीके से उस चीज को लेना है। ये राजा ही है, बाबा कह रहे मैं तुम्हें राजा ही देने आया हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने आया हूँ। ऐसे ही नहीं आ जाएगी। योग करने से राजाई नहीं मिलती है, मुरली सुनने से राजाई नहीं मिलती है, ठीक है ना। ये जो मन के संकल्प है ना, इनको स्टील की, जैसे स्टील पे लकीरें खींचते ना, ऐसे खींचनी पड़ेंगी, ना मना ना। हमें भी था, हमें पता चला तो फोन आया वहीं पे ही, मैंने मना किया। फिर दोबारा एक भाई लेने आया, मैंने मना किया। फिर मैं जब अपना योग पूरा करके आ रहा हूँ 8 बजे, तब एक भाई मिला, कार लेके खड़ा है, भाई जी चलो। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है। हर लेवल पे चेकिंग होगी, सिर्फ ये चेक करना है मेरा लेवल क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका लेवल डाउन है, नहीं, मेरे पास अपनी चीज़ें हैं ना, मेरे पास अपनी क्लास है, मेरा आधा घंटे का योग रुका हुआ है, मुझे अपना डिस्कशन करना है, मुझे अपने बाबा मिलन की तैयारी करनी है। तो मुझे छोटे मोटे लालच, खाने के, पीने के, घूमने के नहीं घुमा सकते।
लेकिन फिर आपने मधुबन को कैजुअली लिया है, तो मधुबन कब आपको कैजुअली लेना शुरू कर देगा? ये फिर बहुत पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, स्टेशन में किया नहीं आपने कल? क्या योग किया? आज होगा क्या होगा? योग किया। ठीक है, तो आगे से इन चीजों का ध्यान रखना, खास तौर से मधुबन में। ठीक है ना, सीता को सिर्फ इस अशोक वाटिका में इसलिए रखा गया ताकि उसका राम आके उसको लेके जाए। रावण तो कहेगा ये भाई आओ, ये 56 भोग तुम्हारे लिए बना रखे, खा लो, ब्रह्म भोजन ही है। ब्राह्मण था ना, रावण ब्राह्मण था, नौदा भक्ति, तुम्हारे लिए भोजन बने रखे, आओ तुम्हें महलों में घुमा के लाऊं, आओ तुम्हें पहाड़ियों पे घुमा के लाऊं। ठीक है, और फुल रेस्पेक्ट, टच वच नहीं कर रहा है, फुल रेस्पेक्ट, फिंगर भी टच नहीं करी, फुल रेस्पेक्ट के साथ। अब सीता को डिसाइड करना है राम फर्स्ट या रावण फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो आज की मुरली में बाबा ने बोला कि मूल बात है याद। तो मुझे अगर याद की यात्रा में तीखा जाना है तो कौन कौन से पुरुषार्थ है, दूसरा पॉइंट। हाँ, कोशिश करनी है कि दिन में चेकिंग हो जाए। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, चार्ट दिए बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर चार्ट देना बंद हो गया तो ये समझ लो बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। मौत। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे, वहाँ पर दे दिया ना, यही पे। कौन? हाँ, मैंने कहा ये भी हिम्मत चाहिए वहाँ तक। हाँ, मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है अमृत वेला मिस होना, मुरली मिस होना नहीं, चार्ट देना। चार्ट नहीं देंगे, रियलाइजेशन होगा नहीं, रियलाइजेशन होगा नहीं, अमृत वेला उठोगे नहीं, पावर भरेगी नहीं, तो मुरली आधी सुनी आधी नहीं सुनी। और फिर धीरे 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 बाबा कहता है सबसे धीरे चलता है ड्रामा, ड्रामा से धीरे चलती है माया, ड्रामा से धीरे चलती है माया। बाबा कहते ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, बाप भी पुरुषार्थ कराता है। ड्रामा तब पुरुषार्थ कराएगा जब आप ड्रामा जब पुरुषार्थ कराएगा जब आप ड्रामा को शो करोगे कि मेरी एग्जिस्टेंस इस ड्रामा में है। ड्रामा को शो करना पड़ता है। कितने सारे लोग हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने गए, जिन्होंने 20-20 साल नौकरी करी, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, जिन्होंने शो करा कि मेरी एग्जिस्टेंस है, तो फिर वो हीरो बन गए। फिर कोई भी है जिन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस शो करी, भाई मेरी वैल्यू है यहाँ। आपने बहुत प्यारी बात कही कि तुम हीरो ड्रामा के, तो फिर आज की स्क्रिप्ट का, इसकी स्क्रिप्ट भी है तो वो हीरो क्या, वो तो साइड हीरो भी नहीं है। हमारे सबसे बड़ी बात है भाई, नॉर्मली जो अपने स्पोर्ट बॉय होते हैं या जो बैकग्राउंड होते हैं, उनको कोई स्क्रिप्ट थोड़ा ही पढ़ाते हैं। उनको सिर्फ क्या करते हैं, भाई तुम इधर है और इधर करके ये स्टेप करते रहना, तुम पीछे हंसना, तुम पीछे एक्शन करना। स्क्रिप्ट होती है हीरो के पास। तो अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अपनी याद को बढ़ाना, मेरे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए पूरे दिन की, एक रोड मैप जरूर होना चाहिए। मैं इस टाइम से इस टाइम तक बैठूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये करूंगा, कम से कम हो तो हमारे पास स्क्रिप्ट क्या है, दिनचर्या बाबा ने लिख के दे रखी है। आज किसी ने, मैं बोला कि भैया मेरा आने का मन करता है, लेकिन अब मैं कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं वो डेली रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए मुझे कभी कभी ये लगता है कि वो रोज़ एक जैसा हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं योग कर लूँ। मैंने कहा अगर योग लग रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और नहीं लग रहा है तो फिर ज़रूर आके बैठो। मैंने कहा भगवान 87 ईयर से सेम मुरली, 87 ईयर छोड़ दो चलो, हाँ, जब से बाबा 69 से गए, लगभग 54 ईयर्स हो गए, तो जब से वो गए हैं तब से क्या हो रहा है, वही मुरली हर 5 साल के बाद रिवाइज होती है। सेम बातें हैं, सेम चीज़ें हैं, सेम परमधाम, सेम 4-5 चीज़ें हैं, और उन्हीं 4-5 चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट। जब बाबा कह रहा है कि ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बोर नहीं होते, एक ही चीज़ को बार बार करने में, ठीक है ना, एक ही चीज़ को बार बार, और उसी से ही चीज़ें, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, एक ही चीज़ को बार बार करो। हम तो सिंपल से कहते हैं, अगर आपके जीवन में वो चीज़ आ गई है, फिर आप हमें बताओ, हम दूसरी चीज़ शुरू कर देंगे। लाओ तो सही, सुनने की बात नहीं है, लाओ तो सही अपने जीवन में वो बात।
आ नहीं रही है और सुन सुन के बोर हो रहे हो, यानी कि सिर्फ सुन रहे हो, कर तो रहे नहीं हो। और जैसे ही आना शुरू हो जाएगी तब आना शुरू हो जाएगा मजा। योग क्या है, शुरू शुरू में क्यों योग में मजा आता है? नवीनता है, अनुभव होते हैं, फिर धीरे धीरे वही हो जाती है। तो आत्मा को फिर मैं हंसी में कहता हूँ बोर होना भी जरूरी है, बोर होता है तो पानी निकलता है। ठीक है। और लिखा है किसी ने? आपने लिखा है टिंकू भैया? हाँ, अच्छा। याद की यात्रा में तीखा जाना है तो कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? ठीक है। याद वाली जो याद की यात्रा अगर तीखी करनी है तो आत्मा आंतरिक सुख में रहे, अति साइलेंस में जाती रहेगी। अगर मुझे याद की यात्रा को तीखा करना है तो मुझे अपने अंतर के सुखों को पहचानना पड़ेगा। अंतर के सुख माना बाहर का कुछ भी खींच नहीं रहा है, मुझे खींच नहीं रहा है। नॉर्मली आप देखो, जिस भी बड़े भाई बड़ी बहन या किसी पुरुषार्थी भाई जिसको भी देखो, नॉर्मली वो नॉर्मल जगहों पे बैठा हुआ नहीं दिखेगा। कर वो वही दिनचर्या है, खाना भी खा रहा है, चाय भी पी रहा है, वो भी रहा है, वो नॉर्मल जगहों पे बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा। सूरज भाई जी को देखो, दादियों को देखो, बड़ी दीदियों को देखो, नॉर्मल जगह पे नहीं, या तो स्टेज पे दिखाई देंगी, या अपने कमरे में दिखाई देंगी, या बाबा रूम में दिखाई देंगी। मैं तो इसमें अच्छा मानता हूँ जो नॉर्मल जगह में कोई आ रहे एकदम क्या बात है, नॉर्मल जगह में आते हो। वो तो करते ही हैं, वो तो फिर रोज आते हैं, रोज सबसे मिलते ही हैं। मैं शुरू में आया तो मैं तो नादान ही था। शुरू में कोई फैमिली बहुत मतलब 15-20 लोग, सूरज भाई मैं लेके आता हूँ, मैं रूम से पैदल उनको चला के लेके आ रहा हूँ, फैमिली को उधर बिठा के आया, तो वो भी आ गए। मैं आज तक करता हूँ कि वो नहीं मानता कि आगे मिलने। तो याद वाली आत्मा आंतरिक सुखों में रहती है, और फिर जैसे ही आंतरिक सुख मिलते चले जाते हैं तो आत्मा साइलेंस में जाती है। बाहर की चीजें फिर शोर नहीं खींचता। ब्रह्मा बाबा ने एक बार बोला था, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मुरली में बोला है, बाबा ने कहा था कि बाबा को साइलेंस इतनी अच्छी लगती है कि ये घड़ी की टिक टिक भी अच्छी नहीं लगती। अब अंत की अवस्था ये थी। और आप सुबह अमृत वेला जाओ, खास तौर से 3 बजे के पहले, भाई इतनी एनोइंग लगती है ना वो टिक टिक, इतनी एनोइंग माना इरिटेट करती है वो, कट 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 ऐसे चलती रहती है। मैं तो कई बार वहाँ से इसलिए उठ के चला जाता हूँ, लोग आके पंखा चला देते हैं, घूं ऐसे, वो एकदम ऐसे लगता है जैसे ना किसी ने तालाब में पत्थर मार दिया हो। सुबह सुबह इतनी ठंडी का माहौल नहीं होता, मतलब इतना ठंडा होता है, आते ही पंखा चला देंगे और वो एकदम से पूरा फिर होता है ना। तो चेकिंग भी है, लेकिन हाँ एकदम, क्योंकि ज्ञान सरोवर बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। तो ऐसे तो आंतरिक सुख। दूसरा है, अगर याद की यात्रा में तीखा जाना है तो एक चीज बहुत ज्यादा रहनी, हर एक रिश्ता ईश्वरीय स्नेह वाला हो। ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरा सेंटर वाला है, ये मेरा कोई नहीं है, ये तो दूसरे एरिया का, ये दूसरे ना, एक ही। जो इनके साथ है वो आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ। एक दृष्टि, संभाव। संभाव जैसे ही मैं इस तरीके से देखना लगूंगा, फिर मुझे कुछ भी कहते हुए, कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी देते हुए डर नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। अगर मैं कुछ दूंगा तो मुझे लगेगा कि ये कल को मेरा ये काम करे, नहीं। संभाव होगा तो भगवान दे रहा है, भगवान के भरोसे। संभाव होगा तो मैं बिहेवियर डर के नहीं करूंगा, ये मेरा भाई है तो मैं इसे कुछ बोल दूंगा तो ये चला जाएगा, ये मेरा दुश्मन है तो पूरा कड़ा बोल दूंगा, नहीं। जो ईश्वरीय स्नेह इनके लिए है वही ईश्वरीय स्नेह इनके लिए। संभाव। तो अगर याद की यात्रा में तीखा जाना है, और संभाव से एक चीज बहुत इफेक्ट पड़ती है, दूसरे के संकल्प कभी भी आपको टच नहीं करेंगे। इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे याद की यात्रा में तीखा कैसे जाऊंगा। जैसे तो पर्सनल रिलेशन हो गए। पर्सनल रिलेशन नहीं, मुझे शाम को मुझे रात को योग करना है, मुझे अमृत वेला करना है, ठीक है। जितना मैं समान दृष्टि से देखूंगा सबको, उतने सबके नॉर्मल, सबके संकल्प कैसे रहेंगे। तो आप शिव बाबा के समान ही हो गए। कोशिश करनी है, ठीक है ना, पुरुषार्थ में है ना। तो जितना दूसरों के संकल्प नहीं चलाए और जितना मैंने संकल्प नहीं चलाए, तो अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। अकाउंट के वजह से योग लगता है या नहीं लगता है। मेरा सारा अकाउंट किसके रिलेटेड है? शिव भगवान हुआ। अभी 2-3 दिन पहले कहा ना कि सबको एक बाबा की याद दिलानी है, बाबा से जोड़ना है। किस चीज में था ये? मुरली में ही था, ठीक है ना। सबको एक बाबा से जोड़ना है। अच्छा, ये ऊंची सीधी होगी ना, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भगवान के गुण और शक्तियों को ही आप
फिजिकल लेवल से शुरू करो। नहीं, वो तो बड़ी चीज हो गई जो हम बात कर पहले। भाव तो भगवान हाँ, पहले फिजिकल से शुरू करो। फिजिकल का मतलब है कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, कुछ तो मुझे ये भाव आना चाहिए कि भाई ये, हाँ हाँ वही। मैं अकेला नहीं खाता, मैं लोग के साथ खाता अच्छा, तो जिनको याद की यात्रा में तीखा जाना है वो हर परिस्थिति में अपनी मंजिल को नहीं भूलते हैं। हर परिस्थिति आएगी, जो भी योग करना चाहता है ऐसा हो नहीं सकता कि उसके सामने पेपर ना है। इन एक्चुअल जो योग करना चाहता है उसी के सामने पेपर आ रहे हैं, उसी के सामने पेपर आ रहे हैं। आपने मुझे बताया नहीं है, ना आपने बताया ना संदीप भाई ने बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जिस समय आपको कॉल आई ना कि एक सीट खाली है, मोस्ट प्रोबेबली आप उस समय योग की तरफ जा रहे होंगे, हैं? ठीक है, योग की तरफ जा रहे होंगे। माया क्या करती है? माया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माया एंड रावण? रावण मोटा रूप दिखाई दे जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। माया का रूप नहीं दिखाई देता। माया है मीठी, माया है भोली, माया है इनोसेंट, माया है प्यारी, माया है पालना देने वाली। अरे भैया मेरे बारे में सोच रहे, देखो यहाँ के बाबा कितनी पालना दे रहा। लेकिन क्या किया, क्या किया? एक राजा से उसका भगवान का मिलन छुड़वा दिया, एक राजा से उसका शेड्यूल तोड़वा दिया। ठीक है, अभी अभी हमारे कोई देश का कोई बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर जा रहे हो और वो जो मीटिंग हो रही है वहां ना छोड़ के उधर घूम रहे हैं। भाई मुझे तो सागर पे घूमना मुझे अच्छा लगता है। तो कितनी हाय तौबा मच जाएगी पूरे देश में। कितना गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे राजा हो रहे भी तो हैं पास में। तो कितना गैर जिम्मेदाराना एक्ट है ये। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? अखंड अखंड तपस्या। अच्छा, फिर अगर याद में तीखा जाना है तो शक्तिशाली संगठन बनाओ। शक्तिशाली संगठन बनाने का शिव भगवान राजू भाई जी अपनी क्लासेस में कहते हैं, नहीं शिव भगवान वाच ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा 1945। स्वयं भगवान ने मम्मा को बोला भले ही छोटा संगठन हो, बट एक संकल्प में जब बैठेंगे तो वो याद परम धाम तक पहुंचेगी। बहुत शक्तिशाली लाइन है। तो शक्तिशाली संगठन बनाने का तरीका क्या है? फिर वो उस आपस में एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को देखो, मैच करो, फिर धीरे 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 उनसे उस तरह की, जैसे शाम को योग में बैठते हैं 6:30 से 7:30 कौन आएगा? जिसको लगन होगी। ठीक है ना? 6:30 से 7:30 कौन आएगा? जिसको लगन होगी। 6:15 से 7:45 तक कौन आएगा? जिसको फिक्र होगी। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन बैठेगा? जिसको तात लगी हुई होगी। तात, और करना है और करना है और करना है, अभी भी कम है, अभी भी कम है। धीरे धीरे बढ़ाना है अपने शेड्यूल के हिसाब से। इसके लिए एक लाइन बहुत अच्छी है आपने जो कही, 5000 साल के लिए कमाई करनी है, तो 5 साल लगा लो। 5 साल अच्छे से लगा लो। ठीक है, तो वो एक शक्तिशाली संगठन बनाने पे बल देंगे। ठीक है, और एक चीज जो शुरू में भी हमने रिवाइज करी, लक्ष्य। अगर याद की यात्रा में तीखा जाना है, लक्ष्य परम बनाना पड़ेगा। और परम बनाने का मतलब ये नहीं कि मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। परम बनाने का मतलब है उस पर उस तरीके से एक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत त्याग की जरूरत है। बाबा हर कदम कदम पे चेक करता है। भाई डाइनिंग है तो हम कहाँ पर थे? लक्ष्य परम बनाना। हाँ, लक्ष्य ठीक है, ठीक है ना। ऊंचे से ऊंचा ही बनाना है, ऊंचे से ऊंचा ही बनाना है। डाइनिंग में रसगुल्ले मिल रहे हैं, अचानक से खत्म हो गए, अचानक से फिर आ गए। तो रॉयलिटी से जाना है। हाँ, ऐसे नहीं जाना कि फिर दोबारा ना खत्म हो जाए। अंदर की चेकिंग करनी है, अंदर की चेकिंग करनी है। अभी रसगुल्ले मिल रहे थे, आप तक आए, पता चला कि खत्म हो गए, फिर किसी ने कहा भाई आ गए हैं, तो दोबारा ऐसे नहीं कि टूट के पड़ो। रॉयलिटी। अगर नॉर्मल तरीके से देखो आप अपने आप को, जब भी वो एक्ट सही है या सही नहीं है, एक ही चीज से देखो। किस चीज से देखो? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की ड्रेस पहन लो, जो भी आप बनना चाहते हो, और वो कटोरी लेके फिर सेम ड्रेस में डाइनिंग में जाओ। श्री नारायण एक रसगुल्ले के लिए ऐसे हाथ फैलाए खड़ा है। रॉयलिटी लग रही है? नहीं लग रही।
लेकिन श्री लक्ष्मी या श्री नारायण अपने घर में है और खाना बना हुआ है और वो रॉयलिटी से खड़ा है, क्योंकि वो नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आपका भी नंबर। और बाबा इनमें चेकिंग बहुत करता है। नॉर्मली मधुबन में जब आते हैं बाबा असीम पालना देता है, तो उसमें हमारे मन की हबत चेक होती है, मन की हबत चेक होती है कि कितना है। लोग कहते हैं कि ये मुझे क्रोध दिलाता है, ये मुझे क्रोध दिलाता है, या ये मुझे लालच दिलाते हैं। लालच उधर की अवस्था नहीं है, लालच यहाँ की अवस्था है। ठीक है, कहते हैं ना वो साधु पहाड़ी पे जा रहा था, तो पहाड़ी पे गया, पहाड़ी पे जा रहा तो आगे एक लड़का मिला, तो लड़के अभी आगे चढ़ रहा था, उसका डंडा गिर गया, तो डंडा पैर पे लगा, साधु थोड़ा सा फिसल गया, तो उसको क्रोध आ गया, तुमने मेरी यात्रा में विघ्न डाल दिया। तो उसने माफी मांगी, उसने कहा कोई माफी नहीं, भागो यहाँ से। तो ऐसे करके आगे चले, जा रहा है और ऊपर चढ़ा, तो इस बार अपने आप फिसल गया, तो फिर उठा, तो फिर पैर में थोड़ी चोट लगी, फिर उठा, फिर फिसल गया। तो तीसरी बार जब फिसला उसको क्रोध आ गया, तो कह रहा अब तो कोई भी नहीं है, ना कोई डंडा लगा। तो क्रोध उधर की अवस्था नहीं थी कि कोई आए, कोई क्रिएट करे, क्रोध यहाँ की अवस्था है। इसी तरह योग, क्रोध, लोभ, मोह सब यहाँ की अवस्था है, वो कोई क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, वो यहाँ भरा पड़ा है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा ना, स्टील की लकीर, स्टील पे लकीर कोई नहीं वो कर सकता, वो वाली कि भाई मेरा लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो फिर उस रॉयलिटी को, जैसे हम अक्सर करके बात करते हैं ना कि जब यज्ञ में विशेषकर, जैसे कल खीर बनेगी, है ना, रॉयलिटी से खाओ, 1 बार ले लो, 2 बार ले लो, 10 बार ले लो, कटोरी ही लेनी चाहिए। ठीक है ना, कटोरी ही लेनी चाहिए, गिलास में नहीं लेना चाहिए, गिलास अनरॉयल है। ठीक है, क्योंकि सब पेट भर भर के पीने, आप भी पियो, मना नहीं है, लेकिन रॉयलिटी नहीं जानी चाहिए। कल को अगर कोई देखे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, हाँ, या श्री नारायण गिलास भर के बैठा अलग से, इधर से नीचे टपक दिए उधर पर, तो वो रॉयल्टी नहीं लगती। ठीक है, तो लेने को तो कभी भी मना नहीं है। तो यहाँ पर अपनी मर्यादाओं को क्रिएट करना है कि ये आत्मा किस लक्ष्य पे जा रही है। तो फिर वो छोटी छोटी चीजें, और हमारा तो कम करते जाते हैं, दूसरे उधर डबल चीजें जाते हैं, क्या सब कुछ अभी ब्राह्मण है ना, थोड़ा सा हाँ, चलो अच्छा, 1 मिनट और रह गई है। हाँ, वो स्वयं के प्रति बेहद जिम्मेदार होंगे, वो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अपने प्रति जिम्मेवारी रखनी है, दूसरे के प्रति नहीं। दूसरे को तो सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तो कह सकते हैं कि योग के लिए चलें, आज थोड़ा अलग स्पेशल योग करें, आज कहीं ऐसे करें, आज ये प्रैक्टिस करें, साथ ले सकते हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जिम्मेवार अपने प्रति रहना है। ठीक है, और अगर याद में तीखा जाना है तो मेहनत के साथ अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाते रहो। शिव भगवान आज 2 संडे पहले की मुरली में, एक आत्मा के प्रति भी कोई भी निगेटिव संकल्प रहा तो वृत्ति से वायुमंडल क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि वातावरण नहीं बना सकते, यानी कि योग यथार्थ नहीं है, यानी कि तीखा नहीं। तो याद में तीखा जाना है तो अपनी भावनाओं को बेहद ऊंचा उठाना पड़ेगा। ठीक है, कल्प कल्प की 63 जन्मों की बिछड़ी हुई आत्माएं कल ईश्वरीय महाकुंभ में मिलेगी। तो एक भाव ऐसा होना चाहिए, मतलब मैं थोड़ा बताते बताते इमोशनल हो जाता हूँ, कि कोशिश करनी चाहिए कि गेट पे खड़े होके, ऐसे हाथ खड़े होके, कौन आए हैं हमारे घर में, कौन आए हैं, अतिथि, ठीक है ना, जो भगवान की ईश्वरीय संतान, इन आत्माओं की वजह से ये यज्ञ चल रहा है, ये आत्माएं स्वर्ग लाने वाली है, ये भगवान की मददगार है। ठीक है, हाथ जोड़ के बेहद भावनाओं से कि बाबा एक एक के पैर छूने, इनको प्रत्यक्ष देखने के लिए कितना तड़पे, कितनी भक्तियां की। ठीक है ना, तो वो भावना से, और फिर कल देखो आप बाबा मिलन, हमारी बाप के प्रति तो पूरी भावना है, पर इसका कालापन भी पता है, इसका पीलापन भी पता है, इसका नीलापन भी पता है, इसका सारा पता है, और सारा लेके भगवान के सामने बैठे। ठीक है ना, तो वो फिर याद में तीखा नहीं बनने दिया। असीम भाव, किसमें नहीं है कमी, जिसमें कमी नहीं है वो धरती पे नहीं, वो ऊपर है ब्रह्मा बाबा के पास, तो उसमें प्लस मैं भी हूँ। ठीक है ना, मैं भी गाफिल हूँ अपनी चीजों को पूरी करने में, वो भी गाफिल है ना। ओके, ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा था कि जो मदद करते रहेंगे, आप इन सब की चिंता नहीं करो, आप अपनी तपस्या करो। बाबा ने उससे पहले एक चीज कही है कि अगर आप धंधे धोरी में हो, आपके पास घर की जिम्मेवारियां, अपने जीवन की जिम्मेवारियां, तो उतनी करो जितनी जरूरी है, उल्टे सीधे धंधे नहीं करो।
इधर शॉप भी खोल रखी है, उधर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, इधर ब्याज भी दे रखा है, इधर प्रॉपर्टी में भी डाल रखा है, और सबका इकट्ठा करके दिमाग में यहाँ चल रहा है। जैसे योग में बैठता हूँ, अच्छा उसका प्रॉपर्टी का तो आया नहीं, अच्छा वो तो उधर वहाँ चला नहीं, उसने मेरे पैसे भी ले रखे। ये नहीं करना है। जो बाबा ने थोड़ा बहुत दे रखा है, जिसमें अपना काम चल रहा है वो करके, और यज्ञ में तुम भगवान को क्या दे सकते हो? भगवान का क्वेश्चन था, कड़ा क्वेश्चन था, क्या दे सकते हो? तुम तो यज्ञ से लेते हो, तो तुम यहाँ की मत सोचो। उसके ऊपर एक कहानी सुनाई थी, दादा विश्व किशोर भाव नहीं, दादा आनंद किशोर, ठीक है, आई थिंक, तो या विश्व रतन दादा, दोनों में से एक थे। तो जब यहाँ आए तो गरीबी थी, तो आनंद किशोर, तो आनंद किशोर दादा ने बोला कि बाबा वहाँ मुंबई में मेरे रिश्तेदार हैं और गवर्नमेंट मदद भी कर रही है नौकरी देने में, और कुछ एड भी मिल रही है, तो मैं जाऊँ बाहर कमाने। तो बाबा ने कहा था कि भगवान तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर के दे रहे हैं, और तुम्हारे मन में वो कोड़ियों के पैसे आ रहे हैं, क्योंकि जब कर्मों के बंधन खींचते हैं ना, तब ऐसे गिरे हुए संकल्प आते हैं। बाबा के इतने कड़े महावाक्य थे, जब कर्मों के बंधन खींचते हैं ना, तब ऐसे गिरे हुए संकल्प आते हैं। अगर फ्री हो तो तुरंत समर्पित हो जाओ, जैसे दीदी ने कहा, समर्पित भी होना तो फिर तपस्या करनी है, यहाँ के बोझ नहीं बनना। फिर तो भाई जी ने कहा है कि अगर कहीं गरीब सेंटर है तो वहाँ मदद कर सकते हैं, श्रीमत अनुसार करनी है। ऐसे तो कितने सारे सेंटर हैं, आप सारा बेच के दे दो, एक बार ही खत्म कर दो सारा। आप सबकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती। जिस सेंटर की दीदी वहाँ है, उस सेंटर की दीदी की जिम्मेवारी है उस घर को उठाना, उस सेंटर को उठाना, वहाँ के सेवाओं को उठाना, वहाँ के तन मन धन की सारी चीज़ों को उठाना। फिर श्रीमत अनुसार हम मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए। हाँ, फिर से वही बात तो अकाउंट की ही आती है ना। ठीक है, ओम शांति।